नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के तमाम पंचायतों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के तमाम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी खबर है और मुखिया, सरपंच सहित जनप्रतिनिधि जितने भी हैं पंचायतों में काम करने वाले, उन सभी के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। अब छठ महापर्व से पहले सरकार ने बिहार के पंचायतों में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए क्या बड़ा स्टैंड लिया है, क्या बड़ा फैसला लिया है, वो आपको भी जानना चाहिए। अब सरकार ने जो काम किया है उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। मुखिया हो, सरपंच हो या फिर और कोई जनप्रतिनिधि हो जो पंचायत के निहित आते हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा फैसला सरकार ने पैसा को लेकर किया है। अब देखिए, बिहार में अगर हम एक आंकड़ा बताएं आपको तो 8,000 से ज्यादा मुखिया है, 8,000 से ज्यादा सरपंच हैं, 1 लाख से ज्यादा जो हैं, 1,10,000 से जो ज्यादा हैं वार्ड सदस्यों की संख्या है और इसके अलावा पंचायत समिति सदस्यों की संख्या भी 8,000 से ज्यादा है। अब इतने लोगों के आंकड़े को अगर हम मिलाते हैं और इतने लोगों के आंकड़े को देखते हैं तो इन तमाम लोगों के लिए अब क्या होने जा रहा है, असली खबर हम आपको बताते हैं। सरकार ने क्या फैसला लिया है और छठ महापर्व से पहले कैसे जनप्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले, मुखिया सरपंच की बल्ले बल्ले, पंचायत सचिव में काम करने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों की चांदी कैसे हुई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को छठ पर्व तक मानदेय भुगतान कराने का निर्देश भी जारी कर दिया है। राज्य में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया, लेकिन नए दर पर भुगतान पहली बार होने जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने छठ महापर्व से पहले उन्हें यह बड़ा तोहफा दिया है। अब देखिए, जो मंत्री ने बताया उसके मुताबिक भुगतान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें सबसे अधिक 1,10,000 पंचायत वार्ड सदस्य हैं, 8,053 मुखिया हैं, 8,053 सरपंच हैं और 8,053 की ही संख्या में पंचायत समिति सदस्य हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक लगभग 2,37,000 जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान होना है। जनप्रतिनिधियों को साल में 2 से 3 बार मानदेय का भुगतान होता है। अप्रैल के बाद अभी तक बढ़ी हुई दर से मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। अब देखिए, मंत्री ने चूंकि आदेश दे दिया है तो यह संभव है कि छठ महापर्व से पहले मंत्री केदार गुप्ता के आदेश के बाद विभाग में एक्टिविटी तेज हो जाए और छठ महापर्व से पहले तमाम जनप्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान उस मुताबिक किया जाए जिस मुताबिक उनका मानदेय पहले बढ़ाया गया, क्योंकि यह पहली बार है जब बढ़े हुए मानदेय यानी कि दोगुने मानदेय के हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाएगा और यह छठ महापर्व से पहले होगा। अब देखिए, इसी साल जनवरी में पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा करके दोगुना किया गया था। मानदेय बढ़ाने के बाद अब मुखिया को 5,000, उप मुखिया को 2,500, ग्राम पंचायत सदस्य को 800, सरपंच को 5,000 और उप सरपंच को 2,500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। यह भी जानिए कि पहली बार पंचायत जनप्रतिनिधियों की बढ़ी हुई दर से मानदेय का भुगतान होगा। छठ महापर्व से पहले सरकार के इस निर्णय से राज्य के 2 लाख से ज्यादा पंचायत जनप्रतिनिधियों में खुशी की जो लहर है वो दौड़ पड़ी है और जाहिर सी बात है, त्योहार का मौसम है और बिहार के पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के लिए यह फैसला सरकार का इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पंचायतों के काम को सरकार और भी आगे बढ़ाना चाहती है। पंचायतों में जो कार्य चल रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, उन्हें करने में या फिर उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, विकास की जो रफ्तार है वो पंचायतों में धीमी ना पड़े, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को सरकार ने खुश कर दिया है छठ महापर्व से पहले। और इसकी खुशी तमाम जो लोग हैं उनके अंदर देखी जा रही है, जो लोग पंचायतों में काम करते हैं, जो लोगों के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, गांव पंचायत की देखरेख करते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, पंचायत सचिव हो। इन तमाम लोगों का काम यही है कि पंचायतों में चल रहे कार्यों को सुचारू रूप से कराया जाए या फिर कार्य की बेहतरी के लिए सरकार से मांग की जाए या सरकार के सामने कोई अपना प्रश्न रखा जाए, सरकार के सामने अपनी एक भूमिका बताई जाए कि हमने अपने पंचायत में इस प्रकार का काम कराया है या हमें अपने पंचायत में काम कराने के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कराने के लिए ये चीजें चाहिए। तो इस तरह के काम के लिए जो जनप्रतिनिधि है उन्हें रखा जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अब उसी जनता के लिए काम करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वो कई महीनों से नाराज चल रहे थे, खफा चल रहे थे इस बात को लेकर भी कि पहले से भी जो मानदेय है वो भुगतान नहीं किया गया है। 2016 से कई लोग तो कह रहे हैं कि 2019 का भी अब तक या 2016 का भुगतान नहीं हो पाया है। कमेंट सेक्शन में हमने देखा था, जब ये खबर चलाई थी हमने तो देखा था, लेकिन उसके बाद दोबारा आपको बताना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि बड़ी खबर है। छठ महापर्व से पहले बिहार के मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, इनके अलावा भी इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई जनप्रतिनिधि हैं जिनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है और सबसे अहम बात यह कि बढ़ोतरी की गई जो मानदेय है उसकी राशि अब उन्हें निर्गत की जाएगी। छठ महापर्व से पहले पंचायती राज के जो मंत्री ने आदेश दिया है उसके मुताबिक अब उन्हें दोगुने मानदेय के साथ यानी बढ़े हुए
हुए मानदेय के साथ उनका पैसा भुगतान किया जाएगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।